हेलो फ्रेंड, वेलकम टू नॉलेज पॉइंट 02। मैं नासिर जिलानी आप सबका अपने चैनल पे बहुत बहुत स्वागत करता हूं। आज के अपनी इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं मुर्गियों में लगने वाली एक विशेष रोग के बारे में, जिसको हम लोग जानते हैं CRD के नाम से। अगर हम बात करें इस रोग की, तो CRD रोग मुर्गियों में लगने वाला एक प्रमुख रोग है, जिसकी वजह से कृषकों को, मुर्गी फार्मिंग करने वालों को, या अगर घर में आप लोग 10-20 मुर्गी रख रहे हैं तो उनको भी बहुत ज़्यादा घाटा होता है। फ्रेंड, आज के अपने इस वीडियो में CRD रोग होने के कारण, CRD के लक्षण, CRD से बचाव और उसके लिए एक बहुत ही बेहतरीन दवा के बारे में आपको जानकारी देंगे। फ्रेंड, CRD के ऊपर आज से कुछ दिनों पहले, लगभग 1 साल पहले मैंने एक वीडियो बनाई थी, जिस पर बहुत से लोगों ने कमेंट करके दवा के बारे में पूछा था और उस पर काफ़ी अच्छे खासे लोगों ने अपना रिएक्शन दिया था और वो काफ़ी ज़्यादा लोगों के पास गई भी थी, जिसमें लगभग 50-55 हज़ार लोगों ने देखा था और उसमें कमेंट करके उस देसी नुस्खे के बारे में पूछा था जो मैंने उस वीडियो में बताया था। इसलिए मैं दोबारा से इस टॉपिक पर वीडियो बना रहा हूँ। आज की वीडियो जो होने वाली है वो है CRD। अब बात करते हैं इस रोग के लक्षण की। तो फ्रेंड, बात करते हैं इस डिजीज के बारे में। तो ये एक बैक्टीरिया के द्वारा उत्पन्न होने वाली रोग है, जिसमें मुख्य कारक होता है आपका माइकोप्लाज्मा गैलीसिप्टिकम। माइकोप्लाज्मा गैलीसिप्टिकम एक बैक्टीरिया होता है जिसके वजह से ये रोग दिखाई देता है, जिसके वजह से हमारे मुर्गियों पर ये संक्रमण दिखाई देता है। अब हम बात करते हैं इसके लक्षण क्या क्या होते हैं या ये रोग कैसे फैलता है। माइकोप्लाज्मा गैलीसिप्टिकम रोग एक मुर्गियों से दूसरी मुर्गियों में कैसे फैलता है या संक्रमित मुर्गियों से स्वस्थ मुर्गियों में कैसे फैलता है। तो इसके फैलने के पीछे का जो रीजन होता है वो सबसे पहला होता है कि संक्रमित पक्षियों के संपर्क में, ये पॉइंट आप देख सकते हैं, संक्रमित मुर्गियों के संपर्क से। जब एक कोई मुर्गी जो माइकोप्लाज्मा गैलीसिप्टिकम से संक्रमित है, अगर वो स्वस्थ मुर्गियों के संपर्क में आती है तो वहां पर आपकी मुर्गियों में वो रोग देखने को मिल सकता है। फिर बात करते हैं दूषित चारा और उपकरण। आप लोग फार्म के ऊपर जो चारा यूज कर रहे हो, जो पानी यूज कर रहे हो और जो इंस्ट्रूमेंट आप लोगों ने यूज कर रखा है, अगर उसमें साफ सफाई नहीं है, गंदगी है, और तो उसमें माइकोप्लाज्मा गैलीसिप्टिकम डेवलप हो सकते हैं और उससे आपके स्वस्थ मुर्गियों को संक्रमित कर सकते हैं। दूसरा है खराब वेंटिलेशन और अधिक भीड़। अगर आपके फार्म पर, आपके मुर्गी फार्म पर स्ट्रेंथ से ज़्यादा मुर्गियां हैं, यानी कि जितने आपकी फार्म की कैपेसिटी है, अगर उससे ज़्यादा उसमें मुर्गियां हैं, उनके बीच में अगर टेंशन क्रिएट होगा, तब आपके मुर्गियों में CRD रोग देखने को मिल सकता है। इसके अलावा अगर हम बात करते हैं कि अब इस रोग में क्या क्या दिखाई देता है, इस रोग के लक्षण क्या क्या होते हैं, तो इस रोग का जो सबसे पहला लक्षण होता है वो होता है छींक आना और नाक से स्राव। छींक इस डिजीज के प्रभाव से मुर्गियों को छींक आती है और उनको नोजल डिस्चार्ज होता है। आप लोग देख सकते हैं, मैंने एक एक पॉइंट को आउट करके रखा है। उन्हें क्या होता है, नोजल डिस्चार्ज होता है, यानी उनके नाक से द्रव स्रावित होता है। नेक्स्ट बात करें, उनकी आंखों में सूजन और पानी आ जाता है। दूसरा पॉइंट आपको मैं हाईलाइट करके दिखा रहा हूं कि उनके नाक में क्या होता है, उनके नाक से पानी आता है। पहले पॉइंट में मैंने बताया था। दूसरे पॉइंट में क्या है, आंख में सूजन और पानी आना। तीसरा टर्म होता है हमारा, सबसे मेन जो इस रोग का लक्षण होता है वो होता है सांस लेने में कठिनाई। इस रोग में सबसे मेन जो प्रॉब्लम होती है, क्योंकि ये जो बैक्टीरिया होता है माइकोप्लाज्मा गैलीसिप्टिकम, ये रेस्पिरेटरी सिस्टम पर अटैक करता है, मुर्गियों के श्वसन तंत्र को प्रभावित करता है। इसलिए इस रोग का जो मुख्य लक्षण है वो क्या है, सांस लेने में कठिनाई। अब नेक्स्ट बात करते हैं उनके। अब देखिए, जाहिर सी बात है, सांस लेने में कठिनाई होगी
उनकी आंखों में सूजन होगी, छींक आएगी, तो वृद्धि दर और वजन तो उनका ऑटोमेटिक ही कम हो जाएगा। तो एक लक्षण ये भी है कि उनकी वृद्धि कम हो जाती है और वजन कम हो जाता है। और अगर अंडा देने वाली मुर्गी है तो उसके अंडा उत्पादन में भी कमी आ जाती है। नेक्स्ट बात करते हैं अब इससे बचाव कैसे किया जाए। इस रोग से बचने के लिए मैंने एक देसी नुस्खा और कुछ दवाइयां आपको इससे पहले की वीडियो में मैंने आपको बताया था। इस वीडियो में मैं आपको एक विशेष दवा के बारे में जानकारी देने वाला हूं, जो दवा इस समय मेरे पास उपलब्ध भी है। इस दवा को आप देख सकते हैं, इसका नाम है इम्यूडेली। ये नेचुरल इम्यूनिटी बूस्टर है। इसके अलग अलग पैक होते हैं, जैसे ये 300 ml का एक पैक है हमारे पास। दूसरा जो हमारे पास है वो 30 ml का है। इसी तरह से तीसरा जो हमारे पास है वो 100 ml का है। यानी कि 300 ml, 100 ml और 30 ml अलग अलग पैकिंग में ये दवाई उपलब्ध है। ये बहुत ही अच्छी दवा होती है सीआरडी के लिए। अगर आपके मुर्गियों में साउंड प्रॉब्लम आ रही है, उनको वायरल इन्फेक्शन हो रहा है, बैक्टीरियल इन्फेक्शन हो रहा है, बेसिकली ये दवा इम्यूनिटी बूस्टर है। यानी कि ये आपके मुर्गियों की प्रतिरक्षा तंत्र, यानी कि उनके अंदर रोगों से लड़ने की जो शक्ति होती है उसको बढ़ाती है। अगर उनमें रोग से लड़ने की अच्छी शक्ति होती है तो उनमें किसी भी प्रकार की बीमारी नहीं लगती। ये एक बहुत ही अच्छी दवा है। अगर इस दवा को आप प्राप्त करना चाहते हैं तो दिए गए व्हाट्सएप नंबर पर आप ऑर्डर कर सकते हैं और ये दवा आपको घर बैठे प्राप्त हो सकती है। आज की वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।